दोस्तों इस समय मौजूद है वाराणसी जिले के BLW का जो सूर्य सरोवर है, जहां वाराणसी जिले में सबसे ज्यादा छठी माई के पर्व को लेकर जो सबसे ज्यादा हुजूम उमड़ा हुआ है। आज हम आप लोगों को यहां BLW के छठी पर्व का पूरा दृश्य दिखाने वाले हैं। यही हमारे साथ एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की संयोजिका है, जो आज छठी माँ के पर्व पे यहाँ BLW के सूर्य सरोवर पे आई हुई है। चलिए हम बात करते हैं इस पर्व को लेकर और इस पर्व के महत्व को लेकर। तो थोड़ा अपना परिचय बताएं और ये बताएं कितने सालों से आप लोग ये कर रही हैं। मैं लगभग 12 साल से व्रत कर रही हूँ छठ पर्व का, और यह हमारी आस्था का, ये हमारे भारत का एक तरह से कह सकते हैं। आप देख रहे हैं ये आस्था का महापर्व ये कहते हैं, और ये प्रकृति का पूजन है। तो इसमें सभी सौहार्द और प्रेम से ओतप्रोत है, और आपसी प्रेम और भाईचारा को भी हमारे कहीं ना कहीं परिवार में बढ़ाता है। भावनात्मक रूप से लोग इससे जुड़े हुए हैं छठ पर्व से। इस पर लोग देश विदेश में भी रहते हैं, तो छठ पर्व पे आते हैं, अपने देश में, गांव में, शहर में आकर पूरे परिवार के साथ मिलकर नहाए खाए खरना और छठ का महापर्व करते हैं। घाटों पर जाते हैं, वेंगी लेकर माँ के लिए फल चढ़ाते हैं, जोड़ा सूप चढ़ाते हैं, और अपने बच्चों की लंबी आयु की कामना करते हैं। परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत किया जाता है जी। तो जैसा देख सकते हैं, जिस प्रकार से मैडम ने बताया कि यह जो पर्व है ये आपसी भाईचारा को बढ़ाते हुए प्रकृति की पूजा के साथ साथ जो गृहस्थी घर का आपसी संबंध है, उस संबंध को, प्रेम को और गहरा और मजबूत करने वाला ये पर्व है। तो मैडम बताएं, इस पर्व को जो अभी तक नहीं किए हैं कैसे शुरू कर सकते हैं उसको? इसका विधि विधान, आप जब घाट पे पहली बार आप आए, किसी से सूप चढ़वाएं। इसमें फल चढ़ाना होता है। सूप से आस्था और विश्वास से इसका व्रत करने, आजकल तो YouTube पे भी नियम बताया जाता है। तो जब घाट पर आएंगे तो स्वतः ही आपको जानकारी मिलने लगेगी और आपका बहुत मन करेगा, बहुत इच्छा होगी, क्योंकि बहुत ही खुशी का महापर्व है। बहुत अच्छा लगता है छठ व्रत करने में, और कुछ भी नहीं पता चलता। छठ माँ इतना ज्यादा शक्ति देती है हम लोगों को कि हम लोग निराजल व्रत रहते हैं, और 3 दिन से आप नहाए खाए और खरना करते हैं। पहले दिन हम लोग लौकी भात बनता है, वो खा के रहते हैं व्रत। दूसरे दिन खीर रोटी बनाया जाता है, केला फल मिष्ठान रहता है, जो पूरा परिवार मिलकर साथ में खाता है। फिर हम व्रत उठाते हैं और आज पूरा निराजल व्रत रहेंगे, रात भर व्रत रहेंगे। सुबह सूर्य को यही एक ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। ऐसा उपासना का ये पर्व है। नहीं तो ऐसे डूबते सूर्य को देखना भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये ऐसा महापर्व है जिसमें डूबते सूर्य अस्त को भी इसमें हम प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं, और सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर उपासना करके उन्हीं के साथ पूजन की समाप्ति करके हम पारण करते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो सनातन धर्म के सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं, उस पर्व में सबसे जो प्रमुख और पर्व ये है छठी का पर्व। ये तो पर्व वैसे बिहार से इस पर्व को प्रमुख माना जाता था, जिससे मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय, जिस समय यहाँ पे BLW में सूर्य सरोवर पे पूरे स्वर्ग जैसा नजारा है, और इस पर्व में जितनी त्याग, जितनी तपस्या, जितने जो कहते हैं कि यहाँ पे व्रत, जिस प्रकार से व्रत को नियमों का पालन किया जाता है, प्रकृति की पूजा की जाती है, और जो भी एक बार करता है, मैडम एक बार जो कर लेता है, अगले साल क्या उसका मन और ज्यादा गहराई से जुड़ जाता है? बिल्कुल, और उत्साह बढ़ जाता है, और बहुत मन होता है कि पूजा हम करें। पहले तो ये बहुत कम लोग करते थे और बिहार का पूजा माना जाता था, लेकिन मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। सालों से आप कर रही हैं? 12-13 साल। 12 सालों में आपने बनारस के जो जिस प्रकार से परिवार जुड़ रहे हैं, इससे क्या आपने देखा है? बहुत ही खुशी और प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। देखिए, सनातन धर्म और संस्कृति से हमारा देश बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। ये बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। छठ पूजा का सभी लोग मना रहे हैं, जो लोग नहीं करते थे वो लोग भी व्रत अब उठा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, सूर्य की उपासना कर रहे हैं। अब सब ये जान गए कि केवल बिहार की पूजा नहीं, ये प्रकृति की पूजा है, सूर्य उपासना का पर्व है ये। और ये महापर्व सबको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। अपने सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। आपसी प्रेम को भी, परिवार में सौहार्द को बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम है। तो मैं यही कहूंगी, आप सभी को छठ उपासना करनी चाहिए। इसमें नहीं कर पा रहे तो सम्मिलित जरूर होना चाहिए। बोले छठी मैया की जय। तो दोस्तों